या जिस रजिस्टर पे आप मैथ पढ़े हैं, अगर आपका मोटा रजिस्टर है तो उसी में आधे में उसको शुरू करेंगे। सांख्यिकी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटिस्टिक्स माने सांख्यिकी। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आयचित्र बनाना, बहुभुज बनाना और तोरण, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का मतलब है कि संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। फिर से समझिए कि संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं और ये मापक निम्नलिखित 3 होते हैं। पहला है माध्य, जिसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं। दूसरा है माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं। और तीसरा है बहुलक। तो इस चैप्टर के अंतर्गत 3 चीजें हमें पढ़नी है। नंबर 1 माध्य अर्थात समांतर माध्य, नंबर 2 माध्यक अर्थात माध्यिका और नंबर 3 बहुलक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य, जिसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं, और ये पहली जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है। इसके लिए हमारा सूत्र जो आता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा का मतलब होता है योग, इसी से बना हमारा पदों का योग, और n जो है वो क्या है, पदों की संख्या है। तो इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस फार्मूले पे बेस्ड, इस फार्मूले पर आधारित 1 नंबर का मात्र क्वेश्चन आता है। जैसे पहला सवाल हम दे रहे हैं आपको, 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। चाहे हम माध्य कहें चाहे समांतर माध्य कहें, बात एक ही है। तो 1 से 10 तक की संख्याएं हम पहले लिख लेंगे। वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे जब इस रूप में आंकड़े हमें हों, दिए हुए हों, और हमें उनका समांतर माध्य निकालना हो, तो हमारा फार्मूला बनता है, सूत्र बनता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये सारे पद हम लिख लेंगे 1 से लगा करके 10 तक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे कितने पद हैं इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने भी पद हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें 10 हैं तो 10 लिख लेंगे, किसी सवाल में 5 हैं 5 लिखेंगे, 4 हैं 4 लिखेंगे। लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे, पदों को हम जोड़ेंगे, नीचे पदों की संख्या लिखेंगे। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आता है 55, और 55 बटे 10, इसको भाग करेंगे यानी 0 हटा के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5.5। इसमें संख्याएं हैं। अगर किसी सवाल में सेंटीमीटर दिया हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा जाएगा। किलोग्राम में दिया हो कुछ भी तो यहाँ पे किलोग्राम लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है सभी बच्चों को। और इससे संबंधित 5 सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये 1-1 नंबर वाले। आप इनको हल करेंगे और हल करने के बाद कल हम आपको 2 नंबर का सवाल बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये 1 नंबर का फार्मूला और ये 1 नंबर के जो 5 सवाल दे रहे हैं, आप इनको अवश्य तैयार कर लेंगे। इंशाअल्लाह।